Question 1.3. A calorie is a unit of heat, energy in transit, and it equals about 4.2 joule, where 1 joule is equal to 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma seconds. Show that a calorie has a magnitude 4.2 alpha inverse beta minus 2 gamma 2 in terms of new units. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको एक हीट का यूनिट दिया हुआ है. हीट के दो यूनिट होते हैं, एक कैलोरी एक जूल. इसमें दिया हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल और 1 जूल की वैल्यू होती है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक तो हमें मालूम था. जूल की यूनिट और डायमेंशन हमें सारे मालूम है. पर इस क्वेश्चन में हमको और एक चीज दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक न्यू यूनिट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा. आपको न्यू यूनिट ओल्ड यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर एक न्यू यूनिट है अल्फा इनवर्स बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. इसमें हमको बीटा माइनस 2 गामा स्क्वायर में चेंज करना है. ये है ओल्ड और ये है न्यू. इस ओल्ड से न्यू में हमको एक नया डायमेंशन बताना है. यहाँ तक तो ठीक है. इसकी कितने मैग्नीट्यूड होगी हमको इस मैग्नीट्यूड बताना है हमको. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. बहुत इजी है बट ट्रिकी है. सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. हमें पता है 1 जूल की वैल्यू क्या होती है. हमें सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल 4.2 जूल होता है और 1 जूल की वैल्यू होती है 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस सेकंड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक तो हमें मालूम था, ये दोनों हमें मालूम था. हमें अब क्या फाइंड करना है. ओल्ड यूनिट दिया हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 और एक नया यूनिट है. मान लेते हैं कोई वैल्यू हमें जब मालूम नहीं है, हम एक नया मान लेते हैं. कैपिटल न्यू मैग्नीट्यूड है तो कैपिटल एम मान लेते हैं. इसको न्यू मैग्नीट्यूड है इसको हम कैपिटल एम मान लेते हैं. इसकी वैल्यू दी हुई है अल्फा. अच्छा, बीटा स्क्वायर दिया हुआ है ना, बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है. बीटा मीटर दिया हुआ है और बीटा यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो बीटा मीटर होल स्क्वायर और गामा सेकंड होल माइनस 2. ये हमें नया डायमेंशन में हमको इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है. ये हमारा मैग्नीट्यूड है. इसमें क्या रिलेशन है ये बताएगा हमें आपस में क्या रिलेशन है. आइए फाइंड करते हैं. इसको ये सॉल्व करने के लिए हमने थ्योरी पार्ट में डायमेंशनल एनालिसिस में हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे. 1 2 3 कुछ 4 पार्ट्स थे. उसमें हमने एक पढ़ा था. ध्यान से देखिएगा. ये यहाँ कुछ नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड इसको 1 है तो मान लेते हैं m1. इसके ये यूनिट है, इसको मान लेते हैं u1. ये मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं m2 और ये यूनिट है u2. ठीक है, तो हमारा सॉल्व करते टाइम m1 u1 हो गया इज इक्वल टू m2 u2 हो गया. ठीक है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए m2 की वैल्यू. तो m2 की इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन u2 हो गया. यहाँ तक हमने स्टैंडर्ड रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया कि m2 की वैल्यू जो होगी m1 टाइम्स u1 बाई u2 होगी. आगे सॉल्व करते हैं. अब ध्यान से समझिएगा इसको आगे. अब u1 हमारी क्या है. u1 है ये केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. m1 की वैल्यू 1 है. हमको m2 की वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड में. m2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2. ठीक है, ये माइनस 2 हो गई. इसके बाद नीचे दिया हुआ है u2 की वैल्यू. u2 हमारी ये है अल्फा बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर गामा माइनस 2 सेकंड माइनस 2. ठीक है, यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी. अब जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर लीजिए. जैसे केजी भी है यहाँ केजी भी अल्फा केजी भी है तो अल्फा केजी यहाँ पे लिख लेते हैं. अल्फा केजी से केजी कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल. तो बच्चा क्या m2 की वैल्यू हो गई
अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 गामा 2। बट ये वैल्यू है हमारे जूल में, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारे जूल में है। बट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलोरी में निकालना है। एक कैलोरी होती है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, और जूल की वैल्यू हमने अभी निकाली ये वाली, तो हो गई 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 गामा 2। ये आंसर है, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ हो गया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो को फिर से स्टार्टिंग पे ले जाइए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कैलोरी दी हुई है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कैलोरी की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद हमने और जूल की वैल्यू 4.2 जूल, और जूल होता है इतना 4.2 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद हमने क्या किया, दोनों मैग्नीट्यूड और यूनिट्स दोनों को कंपेयर किया, साइड बाय साइड रखिए, और वहां से M2 की वैल्यू निकाली हमने। M2 की वैल्यू निकालने के बाद आपको हमने इसको यहाँ रख दिया, इसके स्टैंडर्ड वैल्यू में U1 और U2 की वैल्यू दिया हमने यहाँ पे, दोनों क्या आती है, और वहां से हमने M2 की वैल्यू निकाली है न्यू मैग्नीट्यूड में। ठीक है, एक बार और इस वीडियो को देखिए ध्यान से, शुरू से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 2 बार 3 बार देखिए, तब समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।